हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोस है सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले लगभग 7 से 8 स्टॉक के बारे में। यस, बहुत टाइम से कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर हमें थोड़े से ऐसे स्टॉक्स बता दीजिए जो कि हमें जल्दी करोड़पति बना सके। जल्दी करोड़पति मतलब बेसिकली उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क के आप लोग करोड़पति थोड़ी ना बन सकते। आपको कोई ना कोई रिस्क लेनी ही पड़ेगी। आप अगर मतलब ब्लू चिप स्टॉक्स में को फॉलो करने जाते हो तो आपका पैसा धीमे धीमे बनता है, पर वहाँ पे वॉलेटिलिटी भी कंपैरेटिवली लो होती है। बट अगर आपको चाहिए बहुत ही तेज़ रिटर्न्स तो नो डाउट तो आप चाहो तो इन स्टॉक्स के बारे में विचार कर सकते हो। अभी नेक्स्ट सवाल ये भी रहेगा, तो सर हर कोई जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो हर कोई इन्हीं स्टॉक्स को प्रेफर करना पसंद करेगा, तो इसके कोई डिसएडवांटेज रहेंगे? येस, ऑब्वियसली डिसएडवांटेज रहेंगे। क्या कि ये स्टॉक्स जल्दी से आपको ऊपर जाते हुए भी देखने को मिल सकते हैं एंड उसी तरीके से जल्दी से नीचे भी आ सकते हैं। जितना आपको हमेशा 2 आर एक साथ चलते हैं, ये हमेशा याद रखना। कौन सा? अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो दूसरा आर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा प्लीज़ सोचना भी मत कि अगर आपको रिटर्न चाहिए 400 500 1000% के रिटर्न्स एंड वो स्टॉक नीचे गिरते वक्त सिर्फ 1 2 5% गिरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो स्टॉक आपको 400 500 1000% के रिटर्न देगा वो स्टॉक्स गिरते वक्त भी 30 40 45 50% भी आराम से गिर सकता है। एंड यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर मार खाते हैं कि वो सिर्फ रिटर्न देखते हैं एंड रिस्क नहीं देखते हैं। तो इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो स्टॉक्स में बताने वाला है आप लोगों को, नो डाउट ये कोई रिकमेंडेशन है डायरेक्टली, आप लोग खुद स्टडी कर लेना यहाँ पे। बट स्टॉक्स अच्छे हैं एंड यहाँ पे आपको जल्दी से रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसमें से कुछ स्टॉक्स मेरे पास भी है पोर्टफोलियो में। सो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा सकते हैं, उतने ही तेज़ी से नीचे भी आ सकते हैं। मैं आपको बताना भी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा रिस्की स्टॉक्स में निवेश करना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। बट इसका खामियाजा भी बहुत बार मैंने भुगता भी है। बहुत बार मेरा मतलब 50-60% का भी नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि सोच समझ कर ही डिसीजन लेना होता है। जल्दी के चक्कर में बहुत सारे लोग निवेश करते हैं बट बाद में उनको वो वॉलेटिलिटी झेल नहीं पाते। वो कि स्टॉक ऊपर जाता है तो खुश होते हैं, नीचे आता है तो सडनली उनको बुरा लगता है। तो उनके लिए ये तो स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पे जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ स्टॉक्स आप लोगों के सामने रखूँगा। नो डाउट इनमें रिस्क है बट कंपैरेटिवली कुछ मैंने थोड़े बहुत क्वालिटी वाले स्टॉक्स भी आपके सामने रखे हैं। तो चलिए एक एक स्टॉक्स को हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादातर करके माइक्रो कैप स्मॉल कैप वाली कंपनियाँ हैं, तो चलिए एक एक स्टॉक को देख लेते हैं। सर दोस्तों, पहली कंपनी है यहाँ पे हिंदुस्तान फूड। यस, हिंदुस्तान फूड की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही भयंकर रिस्की कंपनी है। मतलब 5000 करोड़ भी मार्केट कैप नहीं है। अभी तक अगर मैं बात करूँ, ये कंपनी हम लोगों ने 1100 पे देखी थी, अभी 1900 चल रहा है। ये कोई हमारा टारगेट नहीं था बट येस, इसमें एक कभी ना कभी बहुत गजब की तेज़ी आ सकती है। अभी तक की मैं बात करूँ, ये देखिए, इसके पहले भी वीडियो बनाया था तब यहाँ पे था, देन सडनली देख रहे हो ये एक बड़ी जंप आपको देखने को मिल रही है। वो कितने परसेंट की थी देख लेना, 300% की जंप थी। सो यस, इस तरीके का ये स्टॉक जंप दिखाता है। तो आपको भी आगे 300-400% कभी भी मिल सकता है। अभी कब मिलेंगे इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है। अगर ऐसा डेट फिक्स होता ना तो उसके एक दिन पहले हम लोग बाय कर लेते। तो ये मिथ है, दिमाग से निकाल देना। सर भागेगा कब, ये किसी को भी पता नहीं होता है। हाँ, बट इस कंपनी में वो काबिलियत है कि वो भाग सकता है। अभी आप देख सकते हो, ये तेज़ी देख के बहुत सारे लोगों ने निवेश किया, उसके बाद कोई तेज़ी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग धीमे धीमे करके एग्जिट भी हो जाएंगे। फिर कभी ना कभी सडनली ये भागने वाला है, 200 300 400% भाग सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए कहना चाहूँगा हिंदुस्तान फूड, इस कंपनी को आप लोग ज़रूर यहाँ पे रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, रिस्की कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। बहुत ही रिस्की है बिकॉज जस्ट अभी अभी बाजार में आया हुआ है। कंपनी खराब नहीं है, पिछले क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली थी क्योंकि बाढ़ आया था, उनके यूनिट्स के यहाँ 45 डेज बंद था। बट इस कंपनी में वो बहुत ही ज़बरदस्त काबिलियत है। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को जरूर आप लोग फोकस में यहाँ पे रख सकते हैं। मैं डिस्क्लेमर के साथ वापस रिपीट करना चाहूँगा चीज़ों को, ये कंपनियाँ मेरे पास भी है और कमाल के रिटर्न्स ऑलरेडी मुझे मिल चुके हैं। बट वो कोई टारगेट नहीं है 100-200% से क्या होता है, और भी आगे ये बढ़ने चाहिए। उसमें ये भी कंपनी में वो पोटेंशियल मुझे नज़र आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वेरी 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 रिस्की कंपनी तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क ये कंपनी इतनी खास नहीं थी बट अभी टाटा इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं दोस्तों। 5G से रिलेटेड इनका काम ज़बरदस्त रहने वाला है। तो इसीलिए ये कंपनी
ऐसा लगता है कि जिस दिन फटेगा ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी दिखा सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका लंबा चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये देखिए इस कंपनी में कोई दम नहीं था, बट देन यहाँ पे आके टाटा ने जब एक्विजिशन की न्यूज़ सामने आई तो स्टॉक ने गजब की तेज़ी दिखाई है एंड उसके बाद अभी थोड़ा सस्टेन हो रहा है। तो तेजस नेटवर्क भी आराम से आप लोग देख सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है। भयंकर पेशेंस चाहिए दोस्तों। मेरे पास ऐसे कितने स्मॉल कैप थे जो कि मैंने निवेश करके रखा हुआ था यहाँ पे, लगभग 2 साल 3 साल चले ही नहीं और देन 4th ईयर पे ऐसा चल गए सीधा 400-500% मिल गए। सो वो 400-500% बहुत सारे लोगों को दिखने को मिलता है, बट 2 से 3 साल में 0 रिटर्न्स की ओर चल रहा था ऑलमोस्ट। तो ये भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो ये तेजस नेटवर्क की भी मैं बात करूँ, ये उसी टाइप की कंपनी मुझे यहाँ पे लगती है कि इसमें आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फ्यूचर में वो कब तक वो पता नहीं, वो देखना पड़ेगा, बट येस ये कंपनी भी कभी भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। ब्लैक रोज इंडस्ट्री हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, अभी फिलहाल 222, अभी इसकी जर्नी 225 से 250 के करीब यहाँ पे धीमे धीमे जाएगा, ऐसा नहीं रॉकेट, बट 5 साल में देखो कितने रिटर्न्स है, 700+% के रिटर्न्स। तो वो काबिलियत होनी चाहिए, होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। बीच में स्टॉक नीचे आया था, लोगों ने बेच दिया, यहाँ पे 70-80 पे देखने को यहाँ पे मिल रहा था। पेंडेमिक की अगर मैं बात करूँ, आज बुरी तरीके से पछता रहे, 3 गुना पैसा उनका मिस हो गया, 3 गुना, 14 एंड 21, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बेच दिया 70। ये देखिए कोविड में ऐसा नीचे आ गया ना, क्योंकि जब गिरेगा मार्केट, फॉर एग्जांपल कभी भी अप्स एंड डाउन्स तो मार्केट में चलता है, इन स्टॉक्स की सबसे ज़्यादा पिटाई होगी क्योंकि रिस्की स्टॉक्स है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर डर लगता है तो सेलिंग इजीली हावी हो जाता है। ये ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं है कि जहाँ पे अगर सेलिंग आता है तो ऐसा धीमे धीमे ही गिरे, ऐसा नहीं, ये सडनली गिर जाएंगे। तो इसीलिए वो काबिलियत होनी चाहिए। ये देखिए कंपनी 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये तो हम लोग इससे भी नीचे देख रहे थे, 600-700 करोड़ का मार्केट कैप था तब से। तो बहुत ही रिस्की है, राइट। सिर्फ रिटर्न मत देख लेना, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ब्लैक रोज के ऊपर अगर आप चाहो, केमिकल सेक्टर की कंपनी, ज़रूर इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। देन थोड़ा सा रिस्की है, बट कंपैरेटिवली मार्केट कैप के हिसाब से अच्छा है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सोना कॉमस्टार, ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर सकती है, तो ज़रूर आप चाहो तो इसको भी फोकस में रखना। ये उस टाइप की कंपनी नहीं, मतलब अभी तक जितने हम लोगों ने देखे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, उस टाइप की कंपनी थी, तो ये इस टाइप की नहीं है। ये लार्ज कैप टाइप हम लोग को थोड़ा बहुत, 40,000 मतलब अच्छा मार्केट कैप है, बट इसमें भी वो गजब का पोटेंशियल है कि इसमें आप लोगों को गजब की तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, 19,000 का मार्केट कैप है, बट नो डाउट हैप्पीएस्ट माइंड एक बहुत अच्छा खासा स्टॉक मुझे लगता है। ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप लोगों को देते हुए देखने को मिलेगा। ये कंपनी हम लोगों ने बहुत ही लोअर लेवल पे देखा था एंड तब से लेके वहाँ तक 250% से भी ज़्यादा के रिटर्न है, राइट। आप सभी लोगों को याद भी होगा, इसके जब नंबर आए थे इस स्टॉक को 8% तोड़ा गया था, ऑपरेटर के 12, एंड उसके बाद जो तेज़ी आई सब लोग देखते रहे, 150 से 200% की तेज़ी थी। तो ये इसी टाइप के स्टॉक है दोस्तों। ये देखिए ये तेज़ी में बहुत सारे लोग मिस कर देते एंड यहाँ पे निवेश करते। अभी ये फ्लैट चल रहा है ना, तो शांति से बैठो। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आगे जाके आपको और भी अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकती है। रिस्की कंपनीज रहेंगे दोस्तों, इनके पीज देखो 122 टाइम्स तक का पी हो चुका है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। बट देखा गया तो इसी टाइप के कंपनीज में मतलब आपके क्विक पैसा यहाँ पे बन सकता है। अगेन सेम चीज़, जहाँ पे क्विक पैसे की खनक आएगी वहाँ पे आपको क्विक रिस्क की भी खनक जरूर सुनाई देनी चाहिए। KPIT टेक्नोलॉजी, यस ये भी कंपनी में आप लोगों को इसके पहले भी बता चुका हूँ। बहुत ही नीचे लेवल से हम लोगों ने देखा था, लगातार इसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हो बीच में तो ये 40 रुपये के करीब भी आया था। हम लोगों ने 110 में भी मैंने आपको कहा था कि आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, नो डाउट ये भी आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। सो ये कुछ ऐसे स्टॉक है दोस्तों जहाँ पे आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि आपके अच्छे रिटर्न्स मिले। यशो इंडस्ट्री तो आप सभी लोगों को पता है बहुत ही रिस्की कंपनी है, बट कमाल के रिटर्न्स आप लोगों को यहाँ से भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर, ये भी कंपनी मेरे पास से 5 साल में देखो कितना बना है, 1000%। क्या ये 5 साल में वाकई में बना है? नहीं। अब देख लो 5 साल किधर है, ये 1 साल यहाँ पे हुआ, 2 साल यहाँ पे हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये पूरा का पूरा इस साल का रिटर्न है 1000%। 1 साल ही अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेना। सो बताने का मकसद क्या है, वो पेशेंस होना चाहिए आप लोगों ने, तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। सर यहाँ पे आप 4-5 साल की बात कर रहे हो, थोड़ा सा 1-2 साल में, दोस्तों 1-2 साल में कोई करोड़पति नहीं बनता है। ऐसा मतलब आपको फिर 1-2 रुपये का पेनी स्टॉक पे लाखों रुपया डाल के छोड़ना पड़ेगा और मतलब प्रे करना पड़ेगा फिर कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि मुझे रिटर्न्स मिले। तो उसको कोई इन्वेस्टमेंट बोलते नहीं, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। इससे अच्छा आप चाहो तो लॉटरी की टिकट भी निकाल सकते हो, वहाँ पर भी किस्मत का ही खेल चलेगा। सो इतना ही कहना चाहिए, प्रैक्टिकल बात है, अननेसेसरी कुछ भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा नहीं। बट ये कंपनी ये देखिए 1 साल में कितना भागा है, देखो 650%, उससे भी ज़्यादा, एंड वो भी टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वरना ये 700% से भी ज़्यादा था। तो अगर आप झेल सकते हो वो वॉलेटिलिटी, तो आप इनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो।
बहुत सारे लोग और भी कमेंट्स यहाँ पे मतलब पूछते रहते सर ये ब्लैक रोज जैसे बताया था वैसे और भी कोई कंपनी है रिस्की, तो 200 रुपये की अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। मैं एक बहुत ही भयंकर रिस्की कंपनी के बारे में मैं ज़रूर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ही वो रिस्की लगती है मुझे, मैं कोई ज़्यादा पैसा नहीं रखता हूँ ऐसे कंपनीज़ में, बट स्टडी करने के लिए अच्छे खासे रिटर्न्स कभी कभी बन जाते हैं। सो अगर आपको चाहिए ऐसे 200 रुपये की रिस्की कंपनी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन येस लिख देना। ट्राई करता हूँ आज ही के दिन या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी कंपनी को मैं कवर कर दूंगा। सो ये कुछ कंपनीज यहाँ दोस्तों जिसके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो, जो आपको अच्छे रिटर्न्स दिए। एंड एक और कंपनी HLE ग्लासकोट, आप लोगों को पता है ये कंपनी हम लोगों ने कितने रुपए पे यहाँ पे देखी थी, राइट। अभी ये भागा इसलिए अच्छा लग रहा है दोस्तों, बट ऐसा रोज़ रोज़ नहीं भागता है। अभी ये थोड़ा सा आराम कर रहा है एंड आराम करना भी चाहिए। ये देखिए 6 महीने से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा अभी आराम कर रहा है। बहुत ही बुरी तरीके से मतलब सब लोग पक जाएंगे तब ये स्टॉक में हमें वापस तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकती है, वरना बहुत ही ये कमाल का स्टॉक है। इसका कॉम्पिटिटर GMM फॉडलर अभी भी उसी चीज़ में अटका हुआ है इन्वेस्टिगेशन केस में, इसलिए इस कंपनी को थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर होगा। सो ये कुछ रिस्की स्टॉक है। देखिए इसका भी मार्केट कैप देखोगे अभी तो भागा इसलिए, वरना 5000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप था इसका। तो ये कुछ रिस्की कंपनीज है जहाँ पे आपका पैसा अच्छा खासा बन सकता है। अगर आपको देखना है इसके भी पुराने वीडियोस तो मैं लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहो तो एक बार देख सकते हैं कंपनीज कितने छोटे दाम पे थी, तब से हम लोग इसको यहाँ पे फॉलो यहाँ पे कर रहे थे। सो जो डिस्क्लेमर मैंने शुरुआत में दिया था जाते जाते वापस कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ रिटर्न के चक्कर में निवेश नहीं करना होता है, रिस्क भी चेक करनी होती है। आपका पैसा डूब भी सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, मैंने भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें की थी जहाँ पे 60% 65% तक मेरा लॉस यहाँ पे हुआ था, राइट। बट वही से चीज़ें सीखते 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 अभी थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, पहले 10 में से अगर मैं ट्राई करता था तो 3 चीज़ें सही जाती थी, इतना ख़राब मतलब 30% था, अभी 7 कभी कभी 8 मतलब 70-80% तक सही जाने का एक्यूरेसी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 2 से 3 बार तो गलत जाओगे ही जाओगे, 100% तो होगा नहीं। सो ज़रूर इनके बारे में स्टडी करना एंड उसके बाद आपको अगर लगता है तो आप लोग डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।